नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ मैं नेहा बाथू। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले 100 खबरें। देश के कई सूबों में वैक्सीन का संकट, दिल्ली यूपी में बड़ा असर। कल मुंबई में बंद रहे टीकाकरण केंद्र, 27 से 29 मई तक रजिस्ट्रेशन के बाद ही हो पाएगा टीकाकरण। दिल्ली में भी 18 से ज्यादा वालों के लिए बंद रहा कोवैक्सीन का टीकाकरण। आज कोविशील्ड सेंटर पर भी बंद होने का खतरा। केंद्र का दावा, राज्यों को 21 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई। राज्यों के पास मौजूद है 1 करोड़ 90 लाख डोज। यूपी में सीएम योगी का आदेश, जिनके 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको मिले प्राथमिकता। देश में वैक्सीन संकट के मद्देनजर अमेरिका के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर कोरोना वैक्सीन की खरीद पर करेंगे बात। 5 दिन का दौरा न्यूयॉर्क में करेंगे। यूएन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से भी मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 5 दिन पहले किया था ऐलान, जून के अंत तक अमेरिका विदेशों को सप्लाई करेगा वैक्सीन की 80 मिलियन डोज। राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की 60 मिलियन डोज, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 20 मिलियन डोज विदेश में बिक्री के लिए है तैयार। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के साथ ही पड़ोसी देशों के लिए भी वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे सुनिश्चित। 28 तारीख को अमेरिका से होगी वतन वापसी। देश में कोरोना केस में आई कमी। एक दिन में 2,22,315 नए मामले। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केस। तमिलनाडु में 35,000 से ज्यादा नए मामले। कर्नाटक, केरल और आंध्र में भी ज्यादा केस। मौत की तादाद ने फिक्र बढ़ाई। 4454 मौत एक दिन में दर्ज। करीब 7% केस सिर्फ 5 राज्यों में, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी में केस लगातार घटे। सबसे ज्यादा 1320 मौत महाराष्ट्र में। कर्नाटक में 624 की गई जान। कोरोना के फैलाव को लेकर अमेरिका के शीर्ष हेल्थ एक्सपर्ट एंथनी फॉसी की बदली राय। बोले चीन के खिलाफ आगे हो जांच। पहले कहा था नेचुरली फैला है कोरोना। पंजाब को वैक्सीन मामले में झटका। अमेरिकी निर्माता ने वैक्सीन देने से किया इनकार। कोरोना से पत्नी की मौत पर विधायक ने प्रशासन पर उठाए सवाल। अररिया जिले के विधायक अचमित ऋषिदेव बोले, विधायक फंड से करोड़ों लिए पर मेरी पत्नी को नहीं मिला इलाज। रीवा में खुली इंतजामों की पोल, एम्बुलेंस नहीं मिली तो ठेले पर बेटी को अस्पताल ले गया लाचार पिता। आंध्र के ईस्ट गोदावरी में टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स। देवी के मंदिर में जुटे सैकड़ों लोग। देश में तेजी से बढ़े ब्लैक फंगस के केस। देश में अब तक करीब 9,000 मरीज आए सामने, कुछ ने गंवाई जान। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ब्लैक फंगस की दवा की कमी। अस्पतालों में सप्लाई बढ़ाने में जुटी सरकार। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 2 मरीजों में एक की मौत, नहीं मिले थे एन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। दिल्ली लाए गए ब्लैक फंगस के दोनों मरीज कोरोना के इलाज के दौरान ब्लैक फंगस के हुए थे शिकार, गंवानी पड़ी थी आंख। जम्मू के ग्रामीण इलाकों तक कोरोना ब्लैक फंगस की दस्तक, घर घर जाकर हो रही है जांच। दिल्ली में एक दिन में ब्लैक फंगस के 36 नए मरीज आए सामने। एलएनजेपी जीटीबी अस्पताल में हो रहा है इलाज। एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती हैं ब्लैक फंगस के 41 मरीज। जीटीबी अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 36। कोरोना इलाज में स्टेरॉइड के अधिक इस्तेमाल से बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा। डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा सावधानी की है जरूरत। इंदौर में ब्लैक फंगस की दवा का संकट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा, ब्लैक फंगस के इलाज के 3 लाख इंजेक्शन विदेशों से मंगाए। जल्द 3 लाख इंजेक्शन और आएंगे। जब ऑक्सीजन पूरे विश्व भर से हमने उसकी दवाई एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोलाइज जो है उसको एकत्रित करने के लिए काम प्रारंभ किया। 3 लाख इंजेक्शन अब तक आ चुके हैं। आने वाले 3 दिन में 3 लाख इंजेक्शन देश में और आएंगे। कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान। कहा, दिसंबर तक देश में सभी का हो जाएगा टीकाकरण।
मैं ये विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आने वाले दिसंबर तक भारत के प्रत्येक नागरिक तो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कोरोना के इलाज में देश में पीएम के दिए मंत्र, जहां बीमार वहां उपचार पर हो रहा है अमल। हर सीएचसी सेंटर पर बेहतर इलाज की सुविधा देने की कोशिश। 3 महीने में हर सीएचसी सेंटर को जूनियर डॉक्टर्स, ऑक्सीजन बेड्स, डिजिटल एक्सरे से संपन्न बनाना है सरकार का लक्ष्य। राज्य सरकारों से सहयोग की अपील। जयपुर के नारायण अस्पताल में ब्लैक फंगस के 3 मामले, 1 युवक की हुई मौत। जोधपुर में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले, 61 साल के मरीज की ऑपरेशन के बाद मौत। वाराणसी के बीएचयू में ब्लैक फंगस से 2 मौत, मरने वाले दोनों मरीज कोरोना के साथ ब्लैक फंगस से थे पीड़ित। नोएडा में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला, गिरोह के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सिरसा में भी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी, अस्पताल में सिर्फ 18 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। शिमला में एक अस्पताल में कोरोना पीड़ित की मौत पर बरपा हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर 100 लोगों पर केस दर्ज, जनाजे में शामिल होने का आरोप। इंदौर में जैन समाज के संत के स्वागत में टूटा कोरोना कर्फ्यू का प्रोटोकॉल, उमड़ी भीड़। जम्मू में डीआरडीओ अस्पताल में टूटा कोरोना प्रोटोकॉल, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती का फॉर्म जमा करने के लिए जुटी आवेदकों की भारी भीड़। इंदौर में एक फल विक्रेता की चर्चा, निगम पर मुफ्तखोरी का आरोप लगाकर सड़क पर फेंके थे फल, विधायक आकाश विजयवर्गीय ने दी 21,000 रुपए की मदद। दिल्ली में लगातार सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में 1,649 केस, 189 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 26,672 नए मामले। यूपी में कोरोना के मामलों में आई कुछ कमी, 24 घंटे में 4,844 नए केस। बिहार से भी राहत की खबर, 24 घंटे में 4,000 कोरोना केसेस सामने आए, 1,32,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट। केरल में अभी भी कोरोना की रफ्तार तेज, 25,000 से अधिक नए मामले। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव, आज यास तूफान में होगी तब्दीली, 2 राज्यों में खतरा। परसों शाम तक यास तूफान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में घुसेगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा होगी हवाएं। लैंडफॉल वाली जगह पर 150 किलोमीटर हो सकती है हवा की रफ्तार। बंगाल में कल से कुछ जगह होगी भारी बारिश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चक्रवात यास को लेकर करेंगे बैठक। प्रभावित राज्यों के प्रदेश पदाधिकारियों और सांसदों के साथ आज शाम 5:30 बजे वर्चुअल मीटिंग। गृह मंत्रालय की भी यास तूफान पर नजर, गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा, आंध्र और बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। ताउते के बाद अब यास तूफान का खतरा, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात यास पर पीएम मोदी की बैठक, अमित शाह भी हुए शामिल, तैयारियों की हुई समीक्षा। अधिकारियों को पीएम का निर्देश, चक्रवात यास से कोरोना मरीजों का इलाज न हो प्रभावित, सभी की सुरक्षा और सलामती की कामना। मुंबई में तूफान ताउते की तबाही के दौरान 2 जहाजों पर सवार 274 लापता लोगों की तलाश पूरी, 188 लोगों को पहले किया जा चुका था रेस्क्यू। सर्च ऑपरेशन के दौरान 70 लोगों के शव किए गए बरामद। अब रायगढ़ कोस्ट के पास से 8 और वलसाड के करीब समंदर से 8 और शव बरामद किए गए। हादसे के वक्त बार्ज P305 जहाज पर सवार थे 261 और वारा प्राडा जहाज पर सवार 13 लोग हुए थे लापता। एमपी में फिर गरमाया हनी ट्रैप सीडी कांड, कमलनाथ ने कहा था असली सीडी है मेरे पास। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार, सीडी अपने पास रखकर कमलनाथ ने उड़ाया नियम कानूनों का मजाक। नाडा स्टिंग मामले में आरोपी टीएमसी के 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में, सीबीआई ने दी चुनौती। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में आज की सुनवाई टालने की मांग, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था हाउस अरेस्ट का आदेश। कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र पर पीएम की फोटो पर सहयोगी दल, हमने उठाए सवाल। जीतन राम मांझी बोले, वाहवाही लूटें, आप गाली सुने कोई और, ये नहीं चलेगा। 12वीं की परीक्षा रद्द नहीं होगी, शिक्षा मंत्री की राज्यों के साथ बैठक में फैसला। परीक्षा कब होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इस पर फैसला बाद में, राज्य देंगे राय। 1 जून को होगा अहम ऐलान, केंद्र सरकार ने दिए हैं 2 प्रस्ताव। कुछ ही पेपर्स की हो सकती है परीक्षा, उनके आधार पर ही सभी पेपर्स को मार्क देने का फॉर्मूला। दिल्ली सरकार की राय, परीक्षा कराना एक खतरा, महाराष्ट्र सरकार भी फिक्रमंद। मधुबनी के सकरी में अस्पताल में घूम रहे सुअर और बकरियां, दरवाजा खिड़कियां तक सुरक्षित नहीं।
कागजों पर यहां डॉक्टर नर्सों की तैनाती से 15 अगस्त और 26 जनवरी को खुलता है अस्पताल। मधुबनी के अस्पताल का अजीब हाल, यहां डॉक्टर्स नर्स की जगह बैठते हैं जानवर। मरीजों के वार्ड में भरा है भूसा और गोबर। खुजौली ब्लॉक में है ये अस्पताल। मुजफ्फरपुर में ग्रामीण हेल्थ सेंटर बदहाल, पोस्टर लगा दिया पर ऑक्सीजन सिलेंडर, थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर तक मुहैया नहीं। मिर्जापुर के बरेली गांव में फैला कोरोना, लोगों का आरोप दूसरे इलाकों से गंगा में बहकर आई लाशों से फैली है बीमारी। कश्मीर से सांबा सेक्टर पर लॉकडाउन की बड़ी मार, खेतों में खराब हो रही हैं सब्जियां। सीकर में फतेहपुर में 14 दिन की नवजात बच्ची की मां ने कोरोना से तोड़ा दम, महिला की 5 और बेटियां हुई बेसहारा। वाराणसी में ब्लैक फंगस से 2 और मौत, अब तक 6 ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में दूर दराज के गांव के लिए दूध बने स्वास्थ्यकर्मी पहुंचा रहे दवाएं और जरूरी साजो सामान। अगले आई सीबीआई चीफ पर मंथन, आज मीटिंग में शामिल होंगे पीएम मोदी। सीबीआई प्रमुख की रेस में 3 नाम, बीएसएफ चीफ राकेश अस्थाना, एनआईए के प्रमुख वाईसी मोदी और महाराष्ट्र के पूर्व महानिदेशक सुबोध जायसवाल के नाम पर चर्चा। सीबीआई प्रमुख का पद मार्च महीने से है खाली, राकेश अस्थाना है अंतरिम सीबीआई प्रमुख। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवीपाटन, गोंडा और आजमगढ़ जाएंगे, कोरोना की रोकथाम के इंतजामों का लेंगे जायजा। आखिरकार योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी पर दिया बयान वापस लिया, आईएमए ने रामदेव को भेजा था नोटिस। वाराणसी में सेक्स रैकेट का खुलासा, छापेमारी के दौरान 3 महिलाएं गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने फेज 2 से हिस्ट्री शीटर प्रवीण अवाना को किया गिरफ्तार, प्रवीण पर हत्या लूट समेत दर्ज है 31 केस। जयपुर में झुग्गी बस्ती पर चला बुलडोजर, नगर निगम ने ढाया अवैध निर्माण, कब्जे की जमीन पर बने आवास को कोर्ट ने तोड़ने का दिया आदेश। बिहार के लखीसराय में दूसरी शादी रचा रहे युवक की काफूर हुई खुशी, दोनों पत्नियों ने खुलासे पर जमकर की पिटाई। अलीगढ़ में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने पर चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, वायरल वीडियो में घूसखोरी का भी जिक्र। हत्या मामले में फरार सुशील कुमार गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच को सौंपा जा सकता है केस। सूत्रों के हवाले से आई खबर, सुशील ने मारपीट में शामिल होना कबूल किया, बकाया पैसों को लेकर की थी मारपीट। सुशील के साथ मौजूद थे कुख्यात नीरज, बावानिया गैंग के मेंबर। 6 दिन की कस्टडी में है सुशील कुमार। सुशील से बरामद हुई थी एक स्कूटी। एक लड़की के घर जाकर स्कूटी ली थी सुशील कुमार ने, इसी स्कूटी से सुशील और उसका साथी हुए थे फरार। फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था सुशील, डोंगल के जरिए इंटरनेट से कर रहा था अपने करीबियों से संपर्क। भारत में मौजूद कोरोना वेरिएंट के खिलाफ फाइजर और ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका दिखी कारगर, फाइजर 88% प्रभावी, ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका 60%। दुनिया भर में कोरोना के 34,70,000 से ज्यादा लोगों की गई जान, संक्रमितों की तादाद 16,71,00,000 के पार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अर्जेंटीना में शनिवार से लागू है लॉकडाउन, 30 मई तक जारी रहेंगी नई पाबंदियां। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते मलेशिया में फिर लागू हुई पाबंदियां, प्राइवेट दफ्तरों में 40% तो सरकारी दफ्तरों में 80% कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश। ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच समझौता हुआ खत्म, अमेरिका और दूसरे देशों के साथ परमाणु समझौते को बचाने की कोशिशों को लग सकता है धक्का। बात करेंगे देश और दुनिया में कैसे पहलवानों को पटकनी देकर नाम कमाने वाले रेसलर सुशील कुमार की। इस वक्त कानूनी अखाड़े में वो खड़े हैं क्योंकि हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद पुलिस रिमांड में उनसे सवाल हो रहे हैं और केस क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार के साथ गए लोगों में गैंगस्टर नीरज बावनिया गैंग के लोग भी शामिल थे। हत्याकांड के बाद मौके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी जो नीरज बावनिया के रिश्तेदार के गांव वालों की है। अब पूछताछ वहां पर जारी है। क्राइम ब्रांच को ये मामला सौंप दिया गया है। कल ही सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए हैं। अरविंद, जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से पूछताछ का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक की पूछताछ में क्या सामने आया है? किस भूमिका के तहत, किस तरह के ये लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है क्राइम ब्रांच की? देखिए मीनाक्षी और नेहा, मैं आपको बताऊं, सुशील कुमार से अलग से पूछताछ की जा रही है, लेकिन
जो आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, दरअसल इस झगड़े के पीछे की वजह क्या थी, कौन कौन लोग शामिल थे। तो सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए आप। ये जो स्कॉर्पियो है, इस गाड़ी का नंबर है HR 29AJ0110। ये मॉडल टाउन थाने में ये जो गाड़ी है स्कॉर्पियो, ये खड़ी है। दरअसल छत्रसाल स्टेडियम के अंदर जब सुशील कुमार और सागर धनखड़ दो गुटों के बीच मारपीट हुई तो इस गाड़ी को सीज किया गया था। तस्वीर रितेश जो है दिखाएंगे आपको, ये तस्वीर दिखाएं। ये गाड़ी जिसमें ब्लैक कलर का शीशा है, ये गाड़ी जो आज तक कुछ सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है कि झज्जर की ये गाड़ी है, हरियाणा झज्जर की। इसमें नीरज बवानिया जो कुख्यात गैंगस्टर है, फिलहाल जेल में है और जेल से ही जुर्म का धंधा चला रहा है, उस गैंग के लोग यहाँ पर आए थे सुशील कुमार के समर्थन में। इस गाड़ी से डबल बैरल की एक बंदूक और कारतूस, लाठी डंडे वो बरामद हुए थे इस स्कॉर्पियो कार से। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दरअसल सागर धनखड़ के साथ सोनू नाम का एक शख्स था जो कुख्यात गैंगस्टर, फिलहाल वांटेड है, संदीप काला गैंगस्टर है, उसका भांजा सागर धनखड़ के साथ था। यानी सागर धनखड़ के साथ भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे। सुशील कुमार के साथ नीरज बवानिया गैंग के लोग थे, यानी उस तरफ भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे। तो पहलवानी और क्रिमिनल का गठजोड़ कहीं ना कहीं वो सामने आ रहा है, जिसका नतीजा ये मारपीट थी और ये स्कॉर्पियो रिकवर की गई थी। इसके अलावा और कई गाड़ियां रिकवर की गई थी। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि एक ओलंपिक पदक विजेता वो कैसे आखिर इस तरह के क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों के कांटेक्ट में आ गया, जिसका ये हुआ कि आज वो खुद एक तरीके से कहे तो पुलिस कानूनी शिकंजे में है और फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। मर्डर केस में आरोपी सुशील कुमार पर शिकंजा सख्त करने की तैयारी में दिल्ली पुलिस। इस समय मामले की जांच स्थानीय पुलिस कर रही है। आज इस मामले को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हवाले से किया जा सकता है। कल ही दिल्ली पुलिस ने सुशील को गिरफ्तार किया था। दो ओलंपिक मेडल जीतने वाला एक चैंपियन पहलवान कभी इन तस्वीरों के जरिए सुर्खियों में आएगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दिल्ली में एक रेसलर की हत्या के आरोप में सुशील कुमार को पुलिस ने उनके एक साथी के साथ रविवार को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया। 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दो गुटों के बीच हुई मारपीट के बाद सुशील कुमार फरार हो गया था। कभी उनके उत्तराखंड तो कभी पंजाब में होने की खबरें आती रहीं। वारदात के बाद सुशील को उम्मीद थी कि दिल्ली की कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन बेल रद्द होने और फिर दिल्ली पुलिस की ओर से 1 लाख रुपए के इनाम के ऐलान के बाद से उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गईं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इसी दफ्तर में रेसलर सुशील कुमार से लंबी पूछताछ की गई। पूछताछ में सुशील कुमार ने कबूल किया कि छत्रसाल स्टेडियम में सागर के साथ मारपीट में वो शामिल था। मारपीट के बाद वो घर जाकर सो गया, लेकिन जब सागर की मौत हो गई उसके बाद वो दिल्ली से हरियाणा नंबर की एक गाड़ी से फरार हुआ, उत्तराखंड गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो एक पेशेवर अपराधी की तरह लगातार दिल्ली पुलिस को चकमा दे रहा था, कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। यहां तक कि दिल्ली से फरार होकर वो उत्तराखंड में एक बड़े आश्रम में छुपा। दिल्ली पुलिस ने जब वहां पर रेड की उसके बाद वो दिल्ली आया। दिल्ली के बाद वो हरियाणा के बहादुरगढ़ गया। बहादुरगढ़ के बाद वो फिर चंडीगढ़, भटिंडा, मोहाली इन इलाकों में छुपा। लगातार पुलिस उसे पकड़ न पाए, इसके लिए वो नंबरों किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसके बाद जो जांच में पता चला है कि सुशील कुमार के पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो दिल्ली के मुंडका इलाके में पहुंचा था पैसे लेने के लिए, और पैसे लेने के बाद फिर वो पंजाब की तरफ फरार होने की कोशिश में जुटा था। जांच में यह भी बात सामने आई है कि दरअसल फरारी के दौरान हरियाणा नंबर की जिस कार का इस्तेमाल सुशील कुमार कर रहा था उसे वो छोड़ चुका था। उसके बाद एक स्कूटी का इस्तेमाल कर रहा था। उसी स्कूटी पर सवार होकर सुशील कुमार, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, अजय जिस पर 50,000 का इनाम था, वो मुंडका इलाके में जा रहे थे। तभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे दबोच लिया। जांच में चौंकाने वाला ये खुलासा भी हुआ है कि दरअसल छत्रसाल स्टेडियम में जब सागर के साथ मारपीट हो रही थी उस दौरान सुशील ने प्रिंस नाम के एक शख्स को बोला था कि वो मारपीट का पूरा वीडियो बनाए ताकि सुशील कुमार उसे पहलवानी के अपने सर्किल में वायरल कर सके, अपनी धमक दिखा सके। और उस वीडियो को देखने के बाद
कोई सुशील कुमार से टक्कर लेने की कोशिश भी न करे। लेकिन वीडियो बनाने के बाद अचानक सागर की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। उसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। प्रिंस को जब पुलिस ने पकड़ा था तो उसके मोबाइल फोन से वो वीडियो बरामद हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा था, जिसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि दरअसल वीडियो में सुशील कुमार मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट में पेश किया। कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने सुशील कुमार और अजय को गिरफ्तार किया था। अब यहाँ पर जो साकेत का स्पेशल सेल का दफ्तर है, यहाँ से सुशील पहलवान और अजय को लेकर स्पेशल सेल की टीम भारी भरकम सुरक्षा के बीच यहाँ से लेकर जा रही है, जहाँ से रोहिणी की अदालत में सुशील कुमार को पेश किया जाएगा। कोर्ट पहुंचने पर दिल्ली पुलिस को इस बात की इजाजत दी गई कि वो 30 मिनट तक सुशील से कोर्ट में पूछताछ कर सकती है। कोर्ट रूम में ही वकीलों को भी सुशील से बातचीत करने की इजाजत दे दी गई। बाद में पुलिस ने सुशील की 12 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन सुशील के वकीलों ने इसका विरोध किया। दरअसल सुशील और एक जूनियर पहलवान सागर धनखड़ के बीच मकान के किराए को लेकर विवाद था। सुशील उसी बकाये की वसूली को लेकर 4 मई को अपने साथियों को लेकर सागर और उसके साथियों को जबरन छत्रसाल स्टेडियम ले गया, जहां विवाद इतना बढ़ गया कि सुशील गुट ने मारपीट करनी शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल सागर की मौत होने के बाद सुशील फरार हो गया। 4 मई से पहले तक सुशील कुमार लाखों के आदर्श थे। दुनिया भर में उसका नाम था। पद्मश्री से लेकर खेल रत्न तक उसके नाम थे। लेकिन एक गलती ने जिंदगी भर की मेहनत और शोहरत पर पानी फेर दिया। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। कोरोना के इस तूफान में हर मोर्चे पर मुसीबत है। कहीं वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट है तो कहीं वैक्सीन की किल्लत है। दिल्ली और मुंबई में 18+ आबादी का वैक्सीनेशन बंद है। राज्यों का कहना है कि वैक्सीन की डोज खत्म हो चुकी है और केंद्र से पर्याप्त डोज नहीं मिल रही। सवाल है कि अगर वैक्सीन ही कोविड-19 पर विजयश्री का असल ब्रह्मास्त्र है, तो देश के अलग अलग शहरों में इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? क्यों टीकाकरण केंद्रों के गेट बंद हैं? क्यों 18 से अधिक उम्र के लोगों को टीका नहीं लगने का पोस्टर चस्पा कर दिया गया? जी हाँ, वजह है वैक्सीन की कमी। 18+ के लोगों को आज ना दिल्ली में वैक्सीन लग रहा है, ना मुंबई में टीकाकरण हो रहा है। पटना में कई वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ा है। पंजाब में भी कई जगहों पर 45 साल से ऊपर वालों को टीका नहीं लग रहा है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी वैक्सीन की कमी की जानकारी सामने आई है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीधा इल्जाम लगा दिया है कि केंद्र से वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिल रही, लिहाजा 18+ को टीका नहीं लग सकता। दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाने के लिए हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। अगर इसी रफ्तार से दिल्ली के एडल्ट्स, अगर इसी रफ्तार से हम चले, 8 लाख वैक्सीन हर महीने मिली, तो दिल्ली के एडल्ट्स को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे। में कोरोना की तबाही के बीच 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, लेकिन महज कुछ हफ्तों के बाद इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रोक दिया गया है। वजह है वैक्सीन की कमी। देश के कई सूबों में वैक्सीन का संकट, दिल्ली यूपी में पड़ा असर। कल मुंबई में बंद रहे टीकाकरण केंद्र। 27 से 29 मई तक रजिस्ट्रेशन के बाद ही हो पाएगा टीकाकरण। कल दिल्ली में 18 से ज्यादा वालों के लिए बंद रहा कोवैक्सीन का टीकाकरण। आज कोविशील्ड सेंटर पर भी बंद होने का खतरा। केंद्र का दावा, राज्यों को 21 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई। राज्यों के पास मौजूद है 1 करोड़ 90 लाख डोज। यूपी में सीएम योगी का आदेश, जिनके 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको मिले प्राथमिकता। देश में कोरोना मामले में कमी, एक दिन में 2,22,315 नए मामले। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केस। तमिलनाडु में 35,000 से ज्यादा नए मामले। कर्नाटक, केरल और आंध्र में भी सबसे ज्यादा केस। मौत का आंकड़ा फिर से बढ़ा, 4454 मौत एक दिन में दर्ज। करीब 60% केस सिर्फ 5 राज्यों में। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी में केस लगातार घटे। सबसे ज्यादा 1320 मौत महाराष्ट्र में। कर्नाटक में 624 है ये आंकड़ा।
कोरोना को लेकर फैलाव को लेकर अमेरिका के शीर्ष हेल्थ एक्सपर्ट एंथनी फॉसी की बदली राय, बोले चीन के खिलाफ आगे हो जांच। पंजाब को वैक्सीन मामले में झटका, अमेरिकी निर्माता ने वैक्सीन देने से किया इनकार। कोरोना से पत्नी की मौत पर विधायक ने प्रशासन पर उठाए सवाल, अररिया जिले के विधायक बोले विधायक फंड से करोड़ों लिए पर मेरी पत्नी को नहीं मिला इलाज। रीवा में खुली इंतजामों की पोल, एम्बुलेंस नहीं मिली तो ठेले पर बेटी को अस्पताल ले गया लाचार पिता। आंध्र के ईस्ट गोदावरी में टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, देवी के मंदिर में जुटे सैकड़ों लोग। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले, देश में अब तक करीब 9,000 मरीज आए सामने, कुछ ने गंवाई जान। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी की कमी, अस्पतालों में एम्फोटेरिसिन की सप्लाई बढ़ाने में जुटी सरकार। देश में ब्लैक फंगस के 2 मरीजों में से एक की मौत, नहीं मिले थे एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन। दिल्ली लाए गए ब्लैक फंगस के दोनों मरीज कोरोना के इलाज के दौरान हुए थे शिकार, गंवानी पड़ी थी आंख। जम्मू के ग्रामीण इलाकों तक कोरोना और ब्लैक फंगस की दस्तक, घर पर जाकर हो रही है जांच। शिमला में एक अस्पताल में कोरोना पीड़ित की मौत पर बरपा हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर 100 लोगों पर केस दर्ज, जनाजे में शामिल होने का आरोप। इंदौर में जैन समाज के संत के स्वागत में टूटा कोरोना कर्फ्यू का प्रोटोकॉल, उमड़ी भीड़। जम्मू में डीआरडीओ अस्पताल में टूटा कोरोना प्रोटोकॉल, पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती का फॉर्म जमा करने के लिए जुटी आवेदकों की भारी भीड़। इंदौर में एक फल विक्रेता की चर्चा, निगम पर मुफ्तखोरी का आरोप लगाकर सड़क पर फेंके थे फल, विधायक आकाश विजयवर्गीय ने दी 21,000 रुपए की मदद। कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है, लेकिन वैक्सीन की कमी से कई राज्यों में वैक्सीन की ना तो रफ्तार तेज हो पा रही है और ना लोगों को वैक्सीन मिल पा रही है। कई सेंटर्स पर नो वैक्सीन के बोर्ड भी लग गए हैं। दिल्ली का हाल सबसे बेहाल है, कल कोवैक्सीन के सेंटर बंद हुए और अब कोविशील्ड के सेंटर पर भी वैक्सीन खत्म होने वाली है। जनवरी को बड़े जोर शोर से देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, लेकिन मई आते आते इस महाअभियान की हालत पस्त हो गई। वैक्सीन के लाले पड़ गए, कई राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया, कई वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए। सबसे ज्यादा आफत राजधानी दिल्ली में आई। एक दिन पहले 18+ के कोवैक्सीन वाले सेंटर बंद हुए और आज कोविशील्ड सेंटर पर भी संकट मंडराने लगा है। दिल्ली में है इस वक्त वैक्सीन की भारी किल्लत। मुश्किल यह है कि 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण हो चुका है पूरी तरह बंद। 45 साल से ऊपर टीकाकरण तो चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड के लिए। ऐसे में दिक्कत यह है कि दिल्ली को कब तक वैक्सीन केंद्र सरकार मुहैया कराएगी, और मुहैया कराएगी तो फिर कितना वक्त लगेगा पूरी आबादी को टीकाकृत करने में। राजधानी में 12 दिन से 18 से ज्यादा उम्र के वैक्सीनेशन के लिए टीके की किल्लत है। दिल्ली सरकार काफी वक्त से वैक्सीन की कमी की बात कर रही है। वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र से बार बार गुहार लगा रही है। विदेशों से वैक्सीन खरीदने और देश में वैक्सीन का उत्पादन में तेजी लाने की भी मांग की है। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। ये हाल दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र का भी है, जहां देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले थे। अब भी तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र ही है, लेकिन यहां भी वैक्सीन की किल्लत के बाद 18+ की वैक्सीनेशन रोक दी गई।
अब महाराष्ट्र सरकार को सीरम इंस्टीट्यूट से 1.5 करोड़ वैक्सीन डोज मिलने का इंतजार है, जो कंपनी की ओर से 20 मई के बाद देने की बात कही गई थी। मुंबई में कल टीकाकरण नहीं हुआ। आज क्या होगा, इस पर बीएमसी का बयान आना है। वैक्सीन की भारी किल्लत है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार फिर यह बात मान रहे हैं कि 18 से 44 साल की उम्र का वैक्सीनेशन प्रोग्राम सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि राज्य के पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन थी ही नहीं। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि जून माह से अगर राज्य को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलती है तो फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम 24 घंटा भी चलाया जा सकता है। एक वक्त वो था जब महाराष्ट्र पर डे वैक्सीनेशन ड्राइव में सबसे आगे चल रहा था, रिकॉर्ड बना रहा था। लेकिन आज आलम यह है, वैक्सीन की उपलब्धता न होने के कारण आए दिन प्रोग्राम ही रोक देना पड़ता है। वैक्सीन की किल्लत और भी कई राज्यों में है। पटना में कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े हैं। पंजाब में कई जगहों पर 45 प्लस का भी टीकाकरण नहीं हो रहा है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से भी वैक्सीन की कमी की खबरें आ रही है। वैक्सीन की कमी को लेकर विपक्ष भी लामबंद है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, मायावती ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से या तो चिट्ठी लिखकर या ट्वीट से वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की अपील की है। हिंदुस्तान के लोगों को बचाने की एक ही रास्ता है, वो है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन की छोड़ के हम और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। किसी हालत में आप वैक्सीनेशन लाओ। 35,000 करोड़ रुपया अपने पिछले साल की पिछले बजट में आपने अलग करके रखा है वैक्सीनेशन के लिए, वो पैसा निकालो। कोरोना अभी गया नहीं है। अब भी देश में हर रोज 2 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं। 24 घंटे में देश में 2,22,000 से ज्यादा नए केस आए। उत्तर भारत में कोरोना के मामले कम हुए, लेकिन दक्षिण भारत में अब भी कहर जारी है। देश के टॉप 5 प्रभावित राज्यों में से 4 दक्षिण के ही राज्य हैं। मतलब साफ है कि कोरोना की दूसरी लहर अब भी जारी है। इससे निपटने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है, और अगर इस हथियार की ही कमी हो जाए तो इस जंग को कैसे जीता जाएगा। दिल्ली से कुमार कुणाल और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस कदर राज्य वैक्सीन की कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्यों के पास अब भी 1.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन है। Even today, we have 1,60,57,858 doses which are still available with the states to vaccinate people at this point of time. And also in the pipeline, when we say in the pipeline, it means that which are likely to be delivered in the next 2-3 days. We have another 21,08,160 doses for the states. शहरों में वैक्सीन की मारामारी है तो वहीं कई गांव में वैक्सीन सेंटर खाली हैं। लोग वैक्सीन के नाम से खौफ में हैं। आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं यूपी के एक गांव से, जहां स्वास्थ्य विभाग के लोग पहुंचे तो कई लोग वैक्सीन के डर से नदी में कूद गए। दिन के अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री। अमेरिका से मिलेगी वैक्सीन की डोज। विदेशी वैक्सीन पर जल्द डील पक्की। देश में वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अब विदेशों से वैक्सीन की डील की तैयारी कर ली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं। उनके दौरे पर मुख्य एजेंडा वैक्सीन ही है। विदेश मंत्री 5 दिन के दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ साथ वैक्सीन निर्माता कंपनियों से भी मिलेंगे। भारत में वैक्सीन की कमी के चलते विदेश मंत्री जयशंकर 5 दिन के दौरे पर हैं अमेरिका में। न्यूयॉर्क से शुरू होता है ये दौरा, जहां पर वो
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से मिलने वाले हैं। कोविड से लेकर जितनी भी कोऑपरेशन हो सकती है उन सब पर बातचीत होने वाली है। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी में सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ बायलैटरल मुलाकात होगी, जहां पर भारत न केवल अपने लिए, अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों के लिए भी वैक्सीन की मांग करेगा। देश में 18 प्लस के लिए टीकाकरण का ऐलान के साथ वैक्सीन की किल्लत शुरू हो गई। कई राज्यों ने केंद्र से और वैक्सीन की मांग की, तो केंद्र ने राज्यों को सीधे विदेशों से वैक्सीन खरीदने के लिए हरी झंडी दे दी। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात समेत 11 राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाला, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। मॉडर्ना ने पंजाब को सीधे मना कर दिया। मॉडर्ना की दलील है कि वो सीधे केंद्र सरकार से डील करेगी, न कि अलग अलग राज्यों से। पंजाब सरकार ने बयान जारी कर कहा कि मॉडर्ना की नीति के मुताबिक वो भारत सरकार के साथ व्यवहार रखती है, न कि राज्य सरकार या किसी निजी पक्ष के साथ। इस वक्त पंजाब में 50 लाख डोजेस की जरूरत है और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में सिर्फ 64,000 डोजेस ही उपलब्ध हैं। ये नजारा है जीरकपुर मोहाली के एक कोविड जांच केंद्र का। देख सकते हैं लाइन में कितने लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। वहीं पंजाब सरकार ने अपनी 50 लाख डोजेस की मांग को पूर्ति करने के लिए कई वैक्सीन निर्माताओं से संपर्क साधा था, जिसमें से एक वैक्सीन निर्माता जो अमेरिका का है, मॉडर्ना, उसने पंजाब को वैक्सीन की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया है। मॉडर्ना ने कहा है कि उसकी पॉलिसी के मुताबिक वो राज्य सरकार को वैक्सीन नहीं उपलब्ध करवा सकता, वो सिर्फ भारत सरकार को ही वैक्सीन दे सकता है। ग्लोबल टेंडर पर कोई अच्छे संकेत ना मिलता देख कई राज्यों ने केंद्र से सीधे डील करने की अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अलग अलग राज्यों के ग्लोबल मार्केट में उलझने से बेहतर है कि केंद्र सरकार खुद इसके लिए आगे आए। इसी रफ्तार से हम चले, 8 लाख वैक्सीन हर महीने मिली तो दिल्ली के एडल्ट्स को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे, 30 महीने से भी ज्यादा। तब तक तो न जाने कितनी और कोरोना की लहरें आएंगी, न जाने कितने और लोगों की मौत हो जाएगी। तीसरी लहर से दिल्ली और देश को बचाने का एक ही तरीका है, कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की सुरक्षा दी जाए। वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। राज्य सरकार वैक्सीन की लगातार मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार के अपने दावे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का कहना है आने वाले 3 से 4 महीनों में उत्पादन 50 करोड़ डोज तक चला जाएगा और 31 दिसंबर तक प्रत्येक देशवासी को टीका लग जाएगा। कि जो लोगों ने जिस तरह से वैक्सीन को लेकर के भ्रांतियां फैलाई थी, जिस तरह को वैक्सीन को लेकर के एक माहौल इसकी वैक्सीन के विरोध में खड़ा किया गया, उसके कारण से वैक्सीन लेने में लोगों के मन में संशय था। वैक्सीन की शेल्फ लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली कम है, उसको कोल्ड चेन मेंटेन करके रखना होता है। एक तरफ ये परिस्थिति थी कि वैक्सीन स्टेट में आ रही थी, बर्बाद हो रही थी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 21 करोड़ 80 लाख डोज दी है। इनमें 1 करोड़ 90 लाख वैक्सीन ही राज्यों के पास बचे हैं। केंद्र सरकार 3 दिन में 40,650 डोज और भेजेगी, लेकिन राज्यों की मांग को देखते हुए ये नाकाफी ही है। ऐसे में नजर विदेशी वैक्सीन पर ही है। दिल्ली से गीता मोहन और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। और अब एक बड़ी मार्मिक खबर, कर्नाटक के कोडागु जिले में एक 9 साल की बच्ची ने मां के मोबाइल के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। ऋतिक्षा की मां अब नहीं है, कोरोना से उसकी मां की मौत हो गई। मां का फोन गायब है। बच्ची ने पोस्टर लिखकर फोन लौटाने की अपील की। उसका कहना है कि अब वो अनाथ है। मां का फोन उसके लिए बहुत खास है क्योंकि उसमें अमूल्य यादें जुड़ी हैं। ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ತೀರೋದ್ರು, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ನ